लोग एक एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए गए। उन्होंने अधियाचना जो यूनिवर्सिटी है उससे मंगा करके कमीशन को भेज दिया है। गलत प्रक्रिया है। तब तक कि इस कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट लेक्चरर्स का प्रावधान किया गया था, यूनिवर्सिटीज़ में किया गया है। जल्द से जल्द वो भी वहाँ पर वैकेंसीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ में पूरा करें, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की जो भी है। नमस्कार, मेरा मनीष, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, सुनील कुमार का जनता दरबार था। आज देखिए जनता दरबार करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, फिर वीडियो को सुनिए। करेंगे खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशंस दिए हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पठन पाठन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय हों, सही तरीके से, अच्छे तरीके से, और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। इस साल हम लोग पहले नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूतिपूर्वक जिन मामलों में विचार करना है उस पर हम जरूर विचार करेंगे। हाई कोर्ट का जो फैसला है रद्द हुआ है द्वारा, बहाली शिक्षा विभाग में, क्या उसका असर पड़ेगा? क्या आपको पता होगा कि सरकार इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय गई है, और उच्चतम का न्यायालय का जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक ये जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो तो रहेगा ही, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा और उसके अनुसार हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे। तो उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से अभी स्टडी नहीं किया, स्टडी कर लेंगे और जो भी डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट का होगा उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। और बहाली निकलने वाली है। अभी आपने देखा होगा इसमें अध्यापकों का बहाली जो थी उसके भी एग्ज़ाम हो गए हैं और हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे हैं कि फाइनली कितने और पद हैं कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है, तो इन सबको लेकर के हम लोग फाइनल एक फिगर आएंगे और साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग देखिए, हम लोगों ने अधियाचना जो यूनिवर्सिटी है उससे मंगा करके कमीशन को भेज दिया है और कमीशन ने अभी 800 करीब 700 से ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति भी की है और हम लोग के पास भेजा था, तो हम लोगों ने इसे अप्रूव करके भेज दिया है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। तब तक कि इस कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट लेक्चरर्स का प्रावधान किया गया था, यूनिवर्सिटीज़ में किया गया है कि जहाँ जिस विषय में लेक्चरर्स की कमी हो उन विषयों पर गेस्ट लेक्चरर्स रख सकते हैं और जो कमीशन है वो लगातार इंटरव्यूज़ ले रहा है और जो भी परीक्षाएँ तो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, लेकिन हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द वो भी वहाँ पर वैकेंसीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ में पूरा करें, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की जो भी है उसका साथ ही साथ अपने बैठक में भी वाइस चांसलर से कहा भी है कि सेशंस टाइम पर सेशन जो बिल्कुल टाइम पर करना है, और ताकि हमने ये भी अपनी बातें कही कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ाई होनी चाहिए, सेशंस टाइम पर होने चाहिए, ताकि आगे छात्र छात्राओं का भविष्य
जो है। सर रुपौली में आज उपचुनाव हो रहा है, राजद के उम्मीदवार बीमा भारती ने अपने जीत का दावा किया है, कहा है कि हमने विकास किया है, इसलिए जनता हमें पसंद करेगी। मैं भी वहाँ पर था कुछ दिनों तक, हमने भी कैंपेन में हिस्सा लिया, इलेक्शन कैंपेन में, और हमें लगता है कि जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का किया है या समाज सुधार का किया है, या वहाँ की जो स्थिति थी विधि व्यवस्था की या सड़क की, पानी की, बिजली की, सभी में अत्यधिक सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से हुआ है। और जो माननीय सदस्या जो पूर्व में रही बीमा भारती, उन्होंने तो एक तरह से विश्वासघात किया है पार्टी के साथ। तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता भी सारी चीज़ों को समझ रही है, देख रही है। हमें तो पूरा उम्मीद है कि जब 13 तारीख को काउंटिंग होगी जनता सवाल और साहब, ये लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है, इस तक सरकार गिर जाएगी, कोई दम नहीं है, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से? देखिए, राजनीति में तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं और तरह तरह के बातें होती हैं, लेकिन हमारे समझ से तो जो एनडीए की सरकार केंद्र में ठीक है, खत्म होता है है, स्टेबल है, मजबूत स्थिति में है, और ऐसा कुछ हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। सर एक आखिरी सवाल है कि पहले की जो शिक्षक भर्ती हुई थी यूपीएससी के माध्यम से, अब ये सामने आ रही है औरंगाबाद, मधेपुरा, मधुबनी से सैकड़ों की संख्या में जो चयनित शिक्षक थे जिनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया था अलग अलग डीओ के द्वारा, डीएम के द्वारा उस वक्त अक्टूबर नवंबर 2023 में, अब उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि उनका जो प्रमाण पत्र है वो आधा अधूरा मिला है और अधिकतम संख्या ऐसे लोगों की है जो उत्तर प्रदेश की है। सर क्या कहना चाहिए? देखिए, उस वक्त जो हम लोग एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए गए, तो हर प्रमाण पत्रों की हम लोग जाँच कर रहे हैं। और अगर इसीलिए आपने जो वैकेंसी की बात करी तो हर जगह के प्रमाण पत्र जो है इसको हम लोग जाँच कर रहे हैं, और जहाँ भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है या जो भी क्लेम है उन्होंने किया वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम नौकरी उन्हें से हटाते हैं और उन सभी जो वैकेंसी होगा पुनः उनको जोड़ करके हम लोग। आपने सुना शिक्षा मंत्री जो हैं क्या कुछ कह रहे हैं, उनका साफ कह रहा है कि नियुक्ति में जल्द नियुक्ति हो जाएगी और प्लस ट्रांसफ़र प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी, और जो अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी है वो भी जल्द से जल्द नौकरी होगी। आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।